से दोस्तों, शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, वह तो राष्ट्र निर्माता होता है। वह राष्ट्र निर्माण की धारा बहाता है और उस धारा को अनंत की तरफ ले जाते हुए अंत में स्वयं ही अनंत में विलीन हो जाता है। लेकिन सरकारों की व्यवस्थाएं हैं कि कभी अध्यापक भी 60 साल के बाद में उसको औपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति लेनी ही पड़ती है। वैसे अध्यापक जीवन भर कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, वो तो राष्ट्र निर्माता है, लेकिन सरकारों की व्यवस्था के हिसाब से उन्हें भी सेवानिवृत्त किया जाता है। कल से राघव सर हमारे विद्यालय में नहीं आएंगे, ऐसा चिंतन मात्र से हमारा विद्यालय परिवार भाव विवल हो रहा है। शकुंतला की विदाई के समय कणु ऋषि के तपोवन ही की तरह ये महिपालपुर विद्यालय, इस महिपालपुर विद्यालय का जड़ चेतन राघव सर की विदाई से व्यथित हो रहा है। दोस्तों, राघव सर ने जो इस विद्यालय को दिया है उसका पूरा वर्णन किया नहीं जा सकता है। ये विद्यालय एक परिवार होता है। इस परिवार में जो वरिष्ठ साथी होते हैं वो छात्रों की ही तरह हमारे छोटे भाइयों के संरक्षक और गुरु भी होते हैं। इसी श्रृंखला में राघव सर ने हम छोटे भाइयों को जो जीवन दर्शन और जो सर्विस नॉलेज दिया है उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में हम राघव सर को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में जब भी वो हमें याद करेंगे, इनके परिवार ही की भांति ये विद्यालय परिवार उनके साथ खड़ा मिलेगा। दोस्तों, राघव सर ने जीवन में बहुत कुछ उन्नति की है। इनका परिवार बहुत ही समृद्ध है। इस उन्नति में भागीदार उस देवी को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और इस देवी ने उनको मनोबल दिया, उनके बच्चों को ढंग से पढ़ने का माहौल दिया और इसके परिवार को समृद्ध बनाया। राघव सर ने परिवार के लिए तो बहुत कुछ किया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राघव सर रिटायरमेंट के बाद में यदि कुछ कर सको तो गरीब, पिछड़े और वंचित लोगों के लिए काम करना, क्योंकि वहीं से ईश्वर मिलन का मार्ग निकलता है। इसके बाद में मैं राघव सर के उत्तम स्वास्थ्य और इनके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।